दोस्तों मैं हूँ राज पौडेल। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि बॉयलर का टीडीएस को कैसे मेंटेन करेंगे। ठीक है, मतलब जो बॉयलर है बॉयलर का टीडीएस मेंटेन करना है। एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आपका कोई एक बॉयलर है, आपको बोल दिया गया कि ये मेरा बॉयलर में आप 30 ppm या 40 ppm या 60 ppm टीडीएस को मेंटेन करके चलाइए। दोस्तों टीडीएस मेंटेन कहाँ से होता है? दोस्तों हम लोग टीडीएस को मेंटेन करते हैं सीवीडी से। बॉयलर में दो टाइप का ब्लो डाउन होता है, एक सीवीडी एक आईवीडी। सीवीडी और आईवीडी का दोनों का काम अलग अलग है। सीवीडी हम लोग कंटिन्यू रूप में ओपन करके रखते हैं, लेकिन आईवीडी को कुछ टाइम में हम लोग उसको ओपन करते हैं फिर क्लोज कर देते हैं। दोस्तों आज हम लोग बात कर रहे हैं कि बॉयलर में ब्लो डाउन परसेंटेज कितना होना चाहिए और पर आवर कितना टीपीएस में ब्लो डाउन होना चाहिए कि अपना जो टीडीएस है जितना आप लोग बोलिएगा उतना ही टीडीएस आप लोग मेंटेन कर सकते हैं। आपको किसी ने बोला कि मेरे को 40 ppm टीडीएस मेंटेन करके दो कंटिन्यू, तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे दोस्तों? इसके लिए हम लोग कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं कि हमको ब्लो डाउन कितना परसेंट ओपन करना है कि मेरा इतना ही टीडीएस कंटिन्यू मेंटेन में रहेगा। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करना होता है? कैलकुलेशन करना होता है। दोस्तों बॉयलर में जो भी पैरामीटर रहता है, हर एक पैरामीटर कैलकुलेशन के ही ऊपर डिपेंडेंट रहता है। कोई भी पैरामीटर यानी कि स्टीम प्रेशर से लेकर टेम्परेचर तक, और फ्यूल कंजप्शन हो या वाटर पैरामीटर हो या ड्राफ्ट हो, हर एक चीज़ कैलकुलेशन में ही डिपेंडेंट है। आप हर चीज़ को कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो, हर एक पैरामीटर को। ठीक है ना, आज हम लोग देखेंगे कि मेरा एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे है कि टीडीएस 50 TPS बॉयलर इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन एट 30 ppm। मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, जो एक बॉयलर है जो जहाँ पे 50 TPS का इवोपोरेशन या स्टीम फ्लो वहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है, ऐसे आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, और उस बॉयलर में 30 ppm टीडीएस मेंटेन करना है। अब आप लोग कैसे मेंटेन कीजिएगा? तो मेंटेन करते हैं कहाँ से? ब्लो डाउन से। ठीक है, जब भी हम लोग का टीडीएस बढ़ता है तो हम लोग को ब्लो डाउन को बढ़ा देते हैं। और दोस्तों आज मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ कि मेरे पास थोड़ा टाइम का कमी था, और अभी जो वीडियो में बना रहा हूँ काफ़ी रात का टाइम हो गया, तो इसलिए मैं फटाफट व्हाइट बोर्ड में लिख दिया हूँ ऑलरेडी। अब मैं आप लोग को समझाऊंगा। इसके लिए दोस्तों यहाँ पे 50 TPS का जो बॉयलर था, ठीक है, जहाँ पे स्टीम का जनरेशन हो रहा है 50 TPS टन पर आवर, और जहाँ पे 30 ppm टीडीएस मेंटेन करना है। और हमको अब क्या निकालना है? यहाँ पे ब्लो डाउन परसेंटेज कैलकुलेशन करके निकालना है, और ब्लो डाउन क्वांटिटी टीपीएस में निकालना है कैलकुलेशन करके। ठीक है, हम लोग ये दोनों चीज़ को कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। कैसे? इसके लिए जो फॉर्मूला है दोस्तों, क्या है इसका फॉर्मूला? परसेंटेज ऑफ ब्लो डाउन, ठीक है, इक्वल टू मेकअप वाटर टीडीएस डिवाइडेड बॉयलर रिक्वायर्ड टीडीएस। हमको कितना टीडीएस मेंटेन करना है बॉयलर में, माइनस मेकअप वाटर टीडीएस इंटू 100 कर देंगे तो क्या आएगा कि परसेंटेज ऑफ ब्लो डाउन आएगा। ठीक है, जो एक नंबर पॉइंट है इसका फॉर्मूला ये है। ठीक है, मतलब कि मेकअप वाटर टीडीएस आपको पता रहना चाहिए। मेकअप वाटर टीडीएस का मतलब है फीड वाटर टीडीएस। जो मेकअप वाटर की जो ड्रम लेवल में जो वाटर आप लोग फीड कर रहे हैं ड्रम, बॉयलर ड्रम में, उस वाटर के अंदर में कितना टीडीएस है। आप लोग इसको फीड वाटर टीडीएस भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे मेकअप वाटर टीडीएस लिख दिया हूँ। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है कि मेकअप वाटर टीडीएस मतलब कौन सा वाटर है? फीड वाटर का टीडीएस है। ठीक है, और हमको क्या चीज़ पता रहना चाहिए दोस्तों? कोई भी बॉयलर है, मान लीजिए वहाँ पे 60 TPS का भी जनरेशन हो सकता है, आपको बोल दिया गया है कि 60 TPS का मेरा बॉयलर है, आप 30 ppm टीडीएस मेंटेन करके दो। आपको एक ही चीज़ चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए? आपका मेकअप वाटर का टीडीएस कितना है, फीड वाटर का टीडीएस कितना है, ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। मान लीजिए जो मेरा बॉयलर था वहाँ पर जो मेकअप वाटर का टीडीएस है, फीड वाटर का टीडीएस 2 ppm है। ठीक है, और 2 ppm का हम लोग वाटर उस बॉयलर में मेकअप कर रहे हैं, जो वाटर का टीडीएस है 2 ppm, और हम लोग उस बॉयलर में 50 टन पर आवर स्टीम जनरेशन हो रहा है, तो वहाँ पे 30 ppm ही हमको टीडीएस को मेंटेन करके रखना है। ठीक है, कितना ppm इस चीज़ को दिखेगा, 30 ppm हम लोग मेंटेन करना है। अब फार्मूला जो था परसेंटेज ऑफ ब्लो डाउन, एक नंबर का जो है ना, परसेंटेज ऑफ ब्लो डाउन की सब फार्मूला है मेकअप वाटर टीडीएस डिवाइडेड बाय बॉयलर रिक्वायर्ड टीडीएस। कितना टीडीएस आपको मेंटेन करना है, ठीक है, माइनस मेकअप वाटर टीडीएस। हम लोग मेकअप वाटर टीडीएस कितना लिए दोस्तों? फीड वाटर टीडीएस 2 ppm 2 लिख दिए। ठीक है, और बॉयलर में हमको कितना टीडीएस मेंटेन करना था? 30 यहाँ पे लिख दिए, और मेकअप वाटर टीडीएस से हम लोग माइनस करना था तो -2 कर दिए हैं, इंटू 100 करेंगे तो अपना परसेंटेज में आ रहा है। जो भी आ रहा है दोस्तों, ब्लो डाउन परसेंटेज कितना आ रहा है? 7.14% ब्लो डाउन का परसेंटेज आ गया। अगर 50 TPS इवोपोरेशन हो रहा है, बॉयलर में स्टीम जनरेशन हो रहा है, वहाँ पे हमको 30 ppm टीडीएस मेंटेन करना है, जहाँ पे 2 ppm का वाटर मेकअप हो रहा है, 2 ppm टीडीएस का वाटर मेकअप हो रहा है। तो हम लोग का जो सीवीडी का परसेंटेज है ना, उसको कितना परसेंट ओपन होना चाहिए? 50 TPS का 7.14%। ठीक है, अब ये परसेंट में तो आ गया। ठीक है, मतलब कितना परसेंटेज है? ब्लो डाउन परसेंटेज कितना होना चाहिए मेकअप वाटर का? 7.14%। अब ये परसेंटेज को हम लोग टीपीएस में लेके जाएंगे। कैसे? ब्लो डाउन क्वांटिटी टीपीएस। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हो
ब्रो डाउन क्वांटिटी टीपीएस में हमको निकालना था। तो इसका फॉर्मूला है स्टीम जनरेशन, यहाँ पे आप लोग इवोपरेशन रेशियो भी लिख सकते हैं, इवोपरेशन भी लिख सकते हैं, स्टीम जनरेशन इनटू ब्रो डाउन परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टीम जनरेशन कितना है 50 टीपीएस का है ना, 50 टीपीएस इनटू, अब ब्रो डाउन परसेंटेज कितना है 7.14 डिवाइडेड बाय 100 की जगह तो कितना आएगा 0.0714 आएगा। जब ये दोनों को कैलकुलेशन करके देख रहे तो कितना रहा 3.57 टीपीएस, मतलब सीबीडी से पर आवर 3.57 टीपीएस वाटर को ब्रो डाउन कीजिएगा, ब्रो डाउन तो आपका जो बॉयलर में सीबीडी में या बॉयलर का जो टीडीएस है वो कितना मेंटेन होगा 30 पीपीएम। ठीक है, इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। हमको अगर 50 टीपीएस स्टीम जनरेशन हो रहा है जहाँ पे 30 पीपीएम टीडीएस मेंटेन करना था, तो हम लोग वहाँ पे 3.57 टीपीएस वाटर को कंटिन्यू रूप में ब्रो डाउन करते रहेंगे। तो वहाँ जो वाटर है उसका बॉयलर का टीडीएस 30 पीपीएम मेंटेन होगा। हो सकता है आपको 40 पीपीएम मेंटेन करने के लिए बोला गया है जहाँ पे 50 टीपीएस का जनरेशन हो रहा है। तो सेम, और जिसका मेकअप वाटर है 2 पीपीएम, तो सेम यही फार्मूला लगाइए, फिर 2 डिवाइडेड बाई 40 माइनस 2 कीजिए। ठीक है, जो आएगा परसेंटेज उसको 50 इंटू कैलकुलेशन कर दीजिए, तो ये जो आ रहा है टीपीएस तो थोड़ा सा कम आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे टीडीएस को थोड़ा 10 पीपीएम बढ़ा दिए। ठीक, और दूसरा चीज़ है दोस्तों कि ब्रो डाउन करना क्यों ज़रूरत है बॉयलर में। ठीक है, ब्रो डाउन कितना टाइप का है, 2 टाइप का है, एक में है सीबीडी और दूसरा में है आईवीडी। हम लोग जानेंगे कि ब्रो डाउन किस लिए दिया जाता है। दोस्तों टीडीएस कंट्रोल करते हैं सीबीडी से ही, आईवीडी से हम लोग मड को रिमूव करते हैं, मड। ठीक है ना, कि जो बॉयलर में जो भी स्लज रहता है, ड्रम में जो मड रहता है उसको रिमूव आईवीडी से करते हैं, जो कि सप्ताह में एक बार भी ओपन कर सकते हैं कंडीशन के हिसाब से, या 24 आवर में एक बार ओपन करते हैं 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए, मतलब कुछ टाइम पीरियड के बीच में आईवीडी को हम लोग ऑपरेट करते हैं कंडीशन का हिसाब से। लेकिन सीबीडी कंटिन्यू रूप में ओपन रहेगा। और ए बॉयलर में 50 टीपीएस की स्टीम जनरेशन हो रहा है और 2 पीपीएम वाटर का मेकअप वाटर का टीडीएस है और हमको 30 पीपीएम मेंटेन करना है, तो 3.57 पीपीएम कंटिन्यू रूप में ब्रो डाउन होते रहेगा सीबीडी से। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई भी लीकेज को ऐड करके कैलकुलेशन नहीं किया हूँ। ठीक है, अब हम लोग ये चीज़ पता करेंगे दोस्तों कि ब्रो डाउन क्यों ज़रूरत है, ब्रो डाउन क्यों करना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रो डाउन, ब्रो डाउन क्यों ज़रूरत है दोस्तों। एक नंबर में टीडीएस कंट्रोल करना। ब्रो डाउन से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, और टीडीएस को कंट्रोल करते हैं। दोस्तों टीडीएस क्यों बढ़ता है कि जबकि दोस्तों वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है तो वहाँ पे बहुत सारा इम्प्योरिटीज़ जो भी रहता है बॉयलर में, मिनरल्स या इम्प्योरिटीज़, वो स्टीम ड्रम में ही छूट जाता है। और स्टीम हम लोग ऊपर से हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब स्टीम हम लोग यूज़ करते हैं, स्टीम का क्या है डेंसिटी कम है और इम्प्योरिटी जो भी रहता है वो गाढ़ा वाटर रहता है वो ड्रम में ही छूटता है, जिससे टीडीएस को इंक्रीज कर देता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रो डाउन से उस वाटर को, अशुद्धिया वाला वाटर को बाहर रिमूव करते रहते हैं और फ्रेश वाटर को लेते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं, ब्रो डाउन के थ्रू टीडीएस को कंट्रोल करते हैं। और दूसरा नंबर पॉइंट है प्रिवेंटिंग स्केलिंग। दोस्तों हम लोग ब्रो डाउन से टीडीएस को कंट्रोल करते हुए स्केलिंग होने से भी बॉयलर को बचाते हैं। अगर दोस्तों टीडीएस बढ़ जाए तो कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसा अशुद्धिया बॉयलर का ट्यूब में चिपक जाता है, जम जाता है, जिससे क्या होता है दोस्तों, स्केल फॉर्मेशन वहाँ हो जाता है, जिससे दोस्तों कि बॉयलर में हीट का ट्रांसफ़र कम होता है और ट्यूब पंचर्ड भी हो सकता है। और तीसरा नंबर में है क्रोजन प्रिवेंशन, मतलब क्रोजन होने से भी हम लोग बॉयलर ब्लो डाउन करते हुए क्रोजन को भी बचाते हैं, जिससे क्या होता है टीडीएस कंट्रोल होगा। दोस्तों जो अगर हम लोग टीडीएस को कंट्रोल नहीं करेंगे, ब्लो डाउन नहीं देंगे, तो वो टीडीएस हाई टीडीएस क्या है, बॉयलर का मटेरियल को धीरे धीरे और धातु को मतलब वो खत्म कर देता है धीरे धीरे, है ना, धातु का लाइफ, मटेरियल का लाइफ कम कर देता है, जिसको क्रोजन कहते हैं। मतलब क्रोजन का मतलब है कि मेटल डैमेज होना, है ना। जो हाई टीडीएस वाला वाटर क्या करता है, क्रोजन भी करवा सकता है, हाई टीडीएस वाला वाटर स्केलिंग भी करवा सकता है। दोनों चीज़ से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्लो डाउन देते हैं, टीडीएस को मेंटेन करते हैं। हम लोग टीडीएस को मेंटेन नहीं करेंगे तो स्टीम के साथ में बुलबुला जैसा भी बाहर आ सकता है, अगर बहुत ज़्यादा हाई टीडीएस रहा तो, जिससे क्या होता है दोस्तों, वाटर कैरी ओवर भी हो सकता है। ये सभी चीज़ से बचाने के लिए वाटर से दोस्तों एक स्टीम ड्रम है, ड्रम में वाटर रहता है और ऊपर में स्टीम रहता है, लेकिन स्टीम तो हम लोग यूज़ करते हैं, जो भी वाटर का अशुद्धिया था दोस्तों वो ड्रम का नीचे वाला हिस्सा में यहीं पे रह जाता है, जहाँ से हम लोग कंटिन्यू में सीबीडी से बाहर निकालते रहते हैं। ठीक है ना, सीबीडी से हम लोग कंटिन्यू बाहर रिमूव करते रहते हैं, वाटर का जो भी अशुद्धिया था उसको बाहर करते हैं, फिर फ्रेश वाटर हम लोग अंदर मेकअप करते हैं। अगर ये सब टीडीएस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगा दोस्तों कि बॉयलर में स्केलिंग हो सकता है, क्रोजन हो सकता है, ठीक है, वाटर कैरी ओवर भी हो सकता है, हाई टीडीएस होगा ज़्यादा। तो ये सभी चीज़ से हम लोग बचाने के लिए, बॉयलर का लाइफ सेफ करने के लिए हम लोग ब्लो डाउन देते रहते हैं। ब्लो डाउन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कितना ब्लो डाउन देना है, कितना परसेंटेज देना है, कितना टीपीएस में देना है, उस चीज़ हम लोग कैलकुलेशन करके देख चुके हैं। और दोस्तों ब्लो डाउन का फार्मूला बहुत
है, मतलब तरह तरह का फार्मूला है जो आप कोई भी फार्मूला यूज करके कैलकुलेशन कर सकते हो। एक ही फार्मूला नहीं है बोर्डॉन के ऊपर में, बहुत ही काफ़ी सारा फार्मूला है जहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है दोस्तों, लगभग सेम ही आता है। सभी फार्मूला यूज करके आप लोग कैलकुलेशन करिएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का जो टॉपिक था ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।